और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं। हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। राम के नाम पर सियासत काम पर। पहले चरण का मतदान, राम पर संग्राम। मतदान से पहले ममता को याद आए राम। राम नवमी पर ममता की चेतावनी पर सियासी तनातनी। শুধু আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ, কোনো দাঙ্গা করতে দেবেন না। लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले 17 अप्रैल को देश भर में रामनवमी का त्योहार भी मनाया जाएगा। लेकिन रामनवमी पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दंगों का अंदेशा जताकर नया सियासी घमासान शुरू कर दिया है। ममता को दंगों का ऐसा डर सता रहा है कि वो अपनी हर चुनावी रैली में इसका जिक्र कर रही हैं। उनका दावा है कि रामनवमी के बाद मतदान की तारीख रखना एक साजिश है। কোনো দাঙ্গা করতে দেবেন না। 19 তারিখে প্রথম ভোট রেখেছে কেন জানেন? অন্নপূর্ণা পূজা আছে 15 তারিখ। আমরা সবাই করি যে পারে। অন্নপূর্ণা মা তো দাঙ্গা করতে বলেনি। 16 তারিখে অষ্টমী আর রামনবমী, ওটাকে রামনবমী বলে, রামনবমী বলি, সেটা হচ্ছে 17 তারিখে। ভোটের আগে দাঙ্গা বাঁধানোর খেলা, তারপরে রাম রাম করে। আমার রামের প্রতি অশ্রদ্ধা নেই, কিন্তু দাঙ্গা করবেন না, দাঙ্গা করে ভোট করবার চেষ্টা করবেন না। তাহলে মনে রাখবেন, দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে যত কঠোরতম ব্যবস্থা আমরা নেবই নেব, দাঙ্গাকারীদের ছাড়বো না। बंगाल में रामनवमी पर दंगों का अपना एक इतिहास है। पिछले साल रामनवमी पर बंगाल के अलग अलग शहरों में हुई हिंसा की तस्वीरें अभी भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। और चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी का रामनवमी पर दंगे की आशंका जाहिर करना कई सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी ममता बनर्जी से सवाल कर रही है कि उन्हें कैसे पता कि रामनवमी पर दंगा होगा। बीजेपी ममता पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। पिछले साल जहाँ जहाँ पथराव हुए उन इमारतों के, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो फिर सांप्रदायिकता का मेरे ऊपर आएगा, भाजपा पे आएगा। जिस जिस इमारतों से पथराव हुए, क्या भाजपा वहाँ जाके छत पे पत्थर रख गया था? ये शायद उनका गुप्त संकेत कुछ लोगों को है कि 17 अप्रैल के लिए तैयार हो जाओ, जैसे यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा लगे, राइट हो। ये उनका एक गुप्त, मेरे ख्याल से सिग्नल जिसको कहते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सियासी फिजा राममय हो गई और विपक्ष के कई नेता भी राम नाम जपने लगे, जिसका असर ये हुआ कि बंगाल में पहली बार रामनवमी पर सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया। बीजेपी इसे भी ममता का राम को लेकर डर बता रही है। बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर इस बार भी टीएमसी और बीजेपी में सीधी टक्कर मानी जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 40% वोट शेयर के साथ 18 सीटें जीती थी और इस बार बीजेपी ने बंगाल में 18 के आंकड़े को 36 ले जाने का लक्ष्य रखा है। और इस लक्ष्य के बीच बीजेपी ममता के रामनवमी पर दिए बयान पर हमलावर हो गई। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो और लॉ एंड ऑर्डर इज अ टोटली स्टेट सब्जेक्ट, उसका काम आगाह करना नहीं, व्यवस्था करना है। इससे साफ है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में अपने दायित्व का वहन करने में असफल हो रही हैं। परंतु ये बयान पूरी तरीके से निंदनीय, भर्त्सना योग्य और राजनीति की दुर्भावना से प्रेरित है, क्योंकि वो कहने का प्रयास कर रही हैं कि रामनवमी पर ही दंगा हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पुष्कर की रैली में रामनवमी का जिक्र किया और रामनवमी का विरोध करने वालों पर कड़ा प्रहार किया। अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में आ गया तो उसको कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया।
क्या इस देश में ऐसा हो सकता है भाई? प्रभु राम के बिना आप देश की कल्पना कर सकते हो? हमारे यहां तो सुबह शाम मिलते हैं तो राम राम सा करके शुरू करते हैं भाई। और अंतिम विदाई में भी राम बोलो राम से ही जाते हैं जी। उस राम के खिलाफ इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। प्रभु राम अपने घर विराजे और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं। हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। जिस रामनवमी पर ममता बनर्जी हिंसा की आशंका जता रही हैं, उस महापर्व के लिए रामनगरी अयोध्या में भव्य तैयारी की जा रही है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार राम मंदिर में रामनवमी पर महा उत्सव मनाया जाएगा।